जय बजरंगबली। तुला राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, एक बार फिर से प्रस्तुत हो चुके हैं हम 31 दिसंबर का दैनिक राशि फल लेकर। तो बंधुओं, सबसे पहले तो हम आपको कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताएंगे जो आपके जीवन को बदलने के लिए आपके जीवन में सहायक होंगी। इसके बाद हम पंचांग की जानकारी देंगे, फिर इसके बाद हम आपके फोकस के बारे में बात करेंगे, फिर आपकी चिंताओं के बारे में बात करेंगे, फिर हम सीधा राशिफल की ओर बढ़ेंगे। राशिफल में आपकी आर्थिक स्थिति, साथ ही आपके वैवाहिक जीवन और आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम सीधा आपको एक अच्छा उपाय देंगे जो आपके जीवन में 100% कार्य करेगा। आपको इस उपाय से 100% लाभ मिलेगा। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। सखी बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि नई साल की नई उम्मीदें सबके मन में है। नई साल का स्वागत करने के लिए सभी लोग तैयार हैं और कुछ ही समय बाद नया साल शुरू होने वाला है। जिस तरह सुबह की अच्छी शुरुआत से पूरा दिन अच्छा रहता है, ठीक उसी तरह साल का पहला दिन शुभ हो तो पूरा साल अच्छा हो सकता है। हर कोई नए साल में खुशहाली और तरक्की की उम्मीद कर रहा है। ऐसे में अगर नए साल की शुरुआत में आपने कुछ उपाय कर लिए तो आपका पूरा साल शुभ हो जाएगा। तो बंधुओं, आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि यदि जीवन की समस्याओं को समाप्त करना है, जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं उन्हें समाप्त करना है, वह परेशानियां हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएं, तो हमें नए साल में क्या करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमें देवी देवताओं का पूरा आशीर्वाद मिले और उनका सानिध्य मिले। तो बंधुओं, आज हम आपसे इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो को आधा अधूरा बिल्कुल न देखें। हम अपने वीडियो में आपको हमेशा ज्ञानवर्धक बातें और राशिफल, एकदम सटीक राशिफल बताते हैं। यहाँ वहाँ की कुछ भी बातें नहीं बताते हैं, ना ही आप लोगों का समय बर्बाद करते हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध यही है कि आप वीडियो पूरा देखें। जो भी भाई बंधु इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। तो चलिए बंधुओं, वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि सन 2025 यह पूरा साल मंगल को समर्पित है। इसका आधिपत्य मंगल करेंगे तो लोगों को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, तब जाकर सफलता प्राप्त होगी। अब ऐसे में आपकी मेहनत और आपका संघर्ष थोड़ा कम हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो बंधुओं, नए साल की शुरुआत में ही आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी की शरणागति ले लेनी चाहिए। आपका पूरा वर्ष अच्छा हो जाएगा यदि आपने इस वर्ष हनुमान जी की आराधना की, हनुमान जी की शरणागति ली, तो आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। मंगल से भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी यदि आप हनुमान जी की शरण में रहते हैं। साल के पहले दिन 1 जनवरी को शुभ बनाने के लिए अधिकतर लोग मंदिर जाते हैं। सभी लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आज आपको हम बताएंगे कि साल के पहले दिन आपको मंदिर जाकर कौन से उपाय करने हैं जिससे आपका भाग्य सुंदर हो जाए, साथ ही आपको पूरे वर्ष भाग्य का साथ मिले। यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पूरे साल हमारे घर में सुख समृद्धि रहे, तो आपको नए साल के पहले दिन भगवान शिव के मंदिर जाना है। तांबे का 1 लोटा लेना है, उसमें पानी भरना है और याद रहे जल अपने घर से ही भरकर ले जाना है। कई लोग यह गलती भी करते हैं कि अपने घर से खाली लोटा लेकर निकल जाते हैं और मंदिर से ही जल भर लेते हैं। तो आपको यह बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने घर से लोटा लेना है, उसमें जल अपने घर से ही भरना है, उसमें थोड़ा सा केसर भी आपको डाल लेना है। उसके बाद ये पानी शिवलिंग पर आपको जाकर अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय आपको उस समय एक मंत्र बोलना है, ओम महादेवाय नमः। मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। यदि आप इस मंत्र का जाप नए साल में करते हैं तो 100% आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी, आपका पूरा साल अच्छा बन जाएगा। बंधुओं, जिसके घर
घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, उनके घर में हमेशा पैसे रुपए की कमी पड़ी रहती है, तो उन लोगों को नए साल में क्या करना चाहिए? तो उन लोगों को नए साल में यह उपाय जरूर करना चाहिए। एक चांदी का बर्तन लें, कटोरी हो या फिर गिलास हो, या फिर आपका सामर्थ्य इतना नहीं है कि आप चांदी का बर्तन लें, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप पीतल का ले सकते हैं। यहाँ पर आपको तांबे का बर्तन नहीं लेना है। फिर आपको करना क्या है, उसमें आपको कच्चा दूध भरना है। जी हाँ, तांबे के बर्तन में दूध नहीं भरते हैं, इसलिए तांबे के बर्तन का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। इसके बाद उसमें दूध भर दें और उसमें थोड़ी सी शक्कर डालें, दही घी शहद मिलाएं। ये पंचामृत तैयार हो जाएगा। फिर आपको यह पंचामृत शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो बंधुओं, पंचामृत चढ़ाने के बाद आपको वहीं बैठ जाना है और इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र ध्यान से सुने। ओम रुद्राय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। जैसे कि कई लोग कहेंगे कि मेरा सब कुछ सही है, तब भी उन लोगों को कुछ न कुछ ऐसे कार्य नए साल में करने चाहिए जिससे कि उनका अच्छा समय हमेशा अच्छा बना रहे। तो अब बात करते हैं कि उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो उन लोगों को गरीब व्यक्ति को 5.25 किलो गेहूं दान करना चाहिए। इस दान से उनके घर में पूरे साल मां अन्नपूर्णा की कृपा रहेगी। यदि आप 5.25 किलो गेहूं का दान नए साल के पहले दिन कर देते हैं तो आपके जीवन में मां अन्नपूर्णा की कृपा रहेगी। इसी के साथ शिव जी के वाहन नंदी यानी किसी बैल को हरी घास खिलाएं। किसी गाय को भी आप घास या रोटी खिला सकते हैं। इसी प्रकार बंधुओं, जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां चलती हैं, पति पत्नी में प्रेम नहीं रहता है, आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में बिल्कुल भी बनती ही नहीं है, यहाँ तक कि कई लोगों का तलाक हो गया है, तो उन्हें नए वर्ष की शुरुआत किस प्रकार करनी चाहिए कि उनका रिश्ता फिर से जुड़ जाए? तो बंधुओं, ऐसे लोगों को शिवलिंग पर इत्र चढ़ाना चाहिए और माता पार्वती के 5 नामों का उच्चारण करना चाहिए। अब हम यहाँ पर आपको माता पार्वती के 5 नाम आपको बता रहे हैं, तो ध्यान से सुने। महेश्वरी भगवान शिव की पत्नी, सांभवी शंभु की पत्नी, सत्याना दास स्वरूपिणी, शाश्वत आनंद, सर्ववाहना सभी वाहनों की सवारी। 5वां नाम इस प्रकार है आद। इस नाम का मतलब है प्रारंभिक वास्तविकता। साथ ही नए साल में उगते हुए सूर्य को तांबे के बर्तन में जल से गुड़ और सिंदूर मिलाकर अर्पित करें। यह उपाय आपकी नौकरी में कामयाबी के लिए शुभ रहेगा। घर की महिलाओं को घर की लक्ष्मी माना जाता है और साल के पहले दिन क्या करती हैं घर की महिलाएं, क्या पहनती हैं, इसका पूरे घर पर असर पड़ता है। तो साल के पहले दिन घर की लेडीजों को रेड कलर पहनना चाहिए। अगर आपने देखा होगा कि माँ लक्ष्मी की तस्वीर में वह भी हमेशा रेड कलर के कपड़े पहनती हैं, क्योंकि लाल रंग समृद्धि को आकर्षित करता है। साथ ही कलर थेरेपी के हिसाब से लाल रंग हमारे बेस चक्र से संबंधित होता है। तो लाल रंग पहनने से पूरे साल की शुरुआत अच्छी होगी, आपके घर में संपन्नता बनी रहेगी। अति बंधुओं, आप नए साल में श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। अपने इष्ट देव का पूजन करें, कुल देवता का पूजन करें, नियमित रूप से करें। ऐसा करने से आपके जीवन में संपन्नता आएगी और आपके जीवन से कष्टों का हरण हो जाएगा। साथ ही नए वर्ष में अपने मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए रंगोली बनाएं। मान्यता है कि हर शुभ अवसर पर घर के दरवाजे पर या मंदिर के पास रंगोली बनाई जाती है, तो रंगोली जरूर बनाएं। साथ ही दान पुण्य खूब करें। अब बढ़ते हैं बंधुओं पंचांग की तरफ। क्या कह रहा है आज का पंचांग? तो बंधुओं, आज प्रतिपदा है, आज मंगलवार है। अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहु काल का समय जरूर नोट कर लें। माना जाता है राहु काल में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। यदि आप राहु काल में किसी भी शुभ कार्य को कर देते हैं तो आप निश्चित तौर पर असफल हो जाते हैं। तो राहु काल का समय जरूर नोट कर लें। बंधुओं, आज राहु काल होगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:17 तक यह रहेगा। आज सूर्य उदय होगा सुबह 7:14 पर। सूर्य अस्त होगा शाम 5:35 पर। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। नक्षत्र उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। पक्ष शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा। तो बंधुओं, आज कोई सर्वार्थ सिद्धि योग तो नहीं है। अब बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की। तो बंधुओं, आज अभिजीत मुहूर्त
12:08 से दोपहर में शुरू होगा और 12:51 तक रहेगा। इस समय में यदि आप किसी शुभ कार्य को करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। बात करते हैं निवास और दिशाशूल की। तो बंधुओं, अग्निवास पृथ्वी पर रहेगा, दिशाशूल उत्तर दिशा का है, शिववास सभा में रहेगा। बंधुओं, आज के दिन आपका फोकस पैसों के मामले में खर्चों और फ्यूचर की योजनाओं के लिए सेविंग्स पर ध्यान देने के लिए आज के दिन आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। साथ ही आज आप अपने कैरियर के विकास के बारे में भी सोचेंगे। अब बात करते हैं आज की चिंताओं के बारे में कि आज के दिन आपको किन किन बातों की चिंताएं सताएंगी। तो बंधुओं, आज के दिन आपके मन में अपने कार्य को लेकर उलझन रहेगी, आप पर मानसिक तनाव बना रहेगा। आज के दिन आप थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट भरे रहेंगे क्योंकि आपको एक तरफ भविष्य की चिंताएं सताएंगी, दूसरी तरफ आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक होने की जरूरत है। इसलिए आज के दिन आप अपने स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित रहेंगे। अब बढ़ते हैं राशिफल की ओर। तो बंधुओं, इमोशनल रूप से अधिक खुलने से आपके रिश्ते और भी बेहतर हो सकते हैं। कैरियर के लिहाज से आज आपको किसी न किसी चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है और यह चैलेंज आपको उन्नति की ओर ले जाएगा। साथ ही पेशेवर विकास के अवसर आपके सामने आ सकते हैं जिससे आपको अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत दिखाने का मौका मिलेगा। अपने कैरियर के लक्ष्यों से मेल खाने वाली नई जिम्मेदारियां या प्रोजेक्ट के लिए तैयार रहें। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं, इसलिए टीम वर्क को अपनाएं। सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान केंद्रित करना लुभावना हो सकता है, लेकिन याद रखें कि मेहनत और लगन से ही आपको सफलता प्राप्त होगी। यह सफलता आपको एक नई पहचान दिलाएगी। अपने बजट पर पूरा ध्यान दें, अपनी आदतों पर रोक लगाएं। आप लोगों की एक आदत है कि आप बजट से ज्यादा खर्चा कर देते हैं, तो अपने खर्चों पर रोक लगाएं। अच्छा समय है खर्च से बचें और भविष्य के लिए बचत को प्राथमिकता दें। सही डिसीजन लें और फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लें पर विचार करें। छोटे निवेश फायदेमंद साबित हो सकते हैं आप लोगों के लिए, बड़े निवेश से बचें। यदि आप बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करें, किसी से सलाह मशवरा लें, अन्यथा जोखिम लेने की आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर यदि आप जोखिम लेते हैं तो आपको बहुत भारी मात्रा में नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो अभी आप बड़े निवेश से बचें। यदि आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अभी आप कम से कम 28 जनवरी तक कोई भी बड़ा निवेश ना करें। कोई भी फैसला इमोशनल होकर ना करें। मित्रों से सहयोग मिलेगा, परिवार में सुख बढ़ेगा, साथ ही धन की स्थिति में सुधार होगा। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। लोगों से विवाद हो सकता है तो सावधान रहें। छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। व्यापार से संबंधित कार्य बनेंगे। आपको थोड़ा सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा क्योंकि आपके विरोधी अधिक होंगे। बिजनेस को लेकर आप अपने पार्टनर से कोई मीटिंग कर सकते हैं। आपको अपने पिताजी से कुछ पारिवारिक मामलों में सलाह लेनी पड़ सकती है जिससे आपको उनसे काफी हद तक राहत मिलेगी। आज के दिन आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस डाइट लें और रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें। मानसिक तनाव कम करने के लिए योगा या ध्यान करें। अपने शरीर की सुने, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए आप अपने जीवन साथी के साथ खुलकर बात करें। खुलकर बातचीत करने से रिश्ता मजबूत होता है। उनसे कुछ भी छुपाएं नहीं, उन्हें हर एक बात अच्छे से समझाएं। आपकी राशि के जातकों को किसी से प्रेम हो सकता है, लेकिन आपको इस समय धैर्य रखने की आवश्यकता है। रिश्ते में ईमानदार रहने से रिश्ता मजबूत होगा और गलतफहमियां दूर होंगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वो साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ऐसा करने से भावनात्मक रिश्ता बनेगा और नजदीकियां बढ़ेंगी। यदि आप वैवाहिक जीवन ईमानदार रहेंगे और विश्वसनीयता बनाकर रखेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आज के उपाय की कि 31 दिसंबर को आप लोगों को क्या उपाय करना है। तो बंधुओं, 31 दिसंबर को दिन मंगलवार पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और हनुमान जी के मंदिर में एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यही उपाय आप लोगों के लिए आज सर्वोत्तम रहेगा। हम तो यह कह रहे हैं यह उपाय आप पूरी साल करें, नए वर्ष से भी शुरू कर सकते हैं। यह उपाय आपके लिए
हमेशा लाभदायक रहेगा। इस उपाय को करने से आप हनुमान जी की कृपा दृष्टि में रहेंगे। ना तो आपको किसी ग्रह से कोई परेशानी होगी, ना ही आप पर किसी भी नकारात्मक शक्ति का कोई प्रभाव पड़ेगा। आप पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं यदि आप हनुमान जी की शरणागति ले लेते हैं। तो बंधुओं, यदि विचार अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।